नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है जरूरी या सिर्फ मजबूरी। दरअसल चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले रेवड़ी कल्चर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। तो वहीं राजनीतिक दलों से इस मामले में उनका सुझाव भी मांगा गया है। आपको बता दें कि रेवड़ी कल्चर के तहत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त योजना का वादा करने की प्रथा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे और यह कहा है कि यह चिंता जनता के पैसों को सही तरीके से खर्च करने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 अगस्त को यह कहा था कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करना और उपहार बांटना एक गंभीर मुद्दा है, जबकि यह राशि बुनियादी ढांचे पर खर्च करने की जरूरत है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में यह मांग की गई है कि राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की तर्कहीन मुफ्त का वादा करने पर चुनाव चिन्हों की वापसी की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी रद्द करने के निर्देश जारी करना चाहिए। इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन्ना और कृष्ण मुरारी की पीठ ने पक्षकारों से यह कहा था कि लोगों के कल्याण के पैसे की हानि दोनों को संतुलित करना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है और इसके लिए कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करे हैं और इस पर विचार रखे जाएंगे और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे हैं, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। अब हम आपको यह बता दें कि रेवड़ी कल्चर को सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है, दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश की करोड़ों जनता को बार बार अपमानित कर रही है, ये कह के कि तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी अब आगे से नहीं देंगे। भाजपाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इतने अहंकार में मत रहो। लोगों ने जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। समझ में नहीं आता कि वो कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। भारत में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी कोई आई नहीं और कोई क्षेत्रीय पार्टी आई नहीं। एक इकलौती क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी जो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। मैं आम आदमी पार्टी से अलग कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन चूंकि कोर्ट आए इसलिए 2 सवाल पूछता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आपने स्कूल बहुत अच्छा कर दिया, तो आपके सांसद और आपके विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे? आप ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली का स्कूल बहुत वर्ल्ड क्लास बना दिया, तो आपके जो विधायक सांसद के बच्चे और उनका परिवार दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करा रहा है? मुख्यमंत्री के बच्चे पढ़ते नहीं सरकारी स्कूल में, उप मुख्यमंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं, न किसी विधायक का स्कूल बच्चा पढ़ता है और कह रहा है स्कूल बहुत अच्छा हो गया। दिल्ली पावर कंपनी को क्या ये सब उचित है? क्या ये जायज है? इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? क्या राजनीतिक पार्टियों को और उनके नेताओं को हमें अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि ये जनता का पैसा है, उनमें से किसी की जेब से ये पैसा नहीं लगता है। वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जनता को रिश्वत देते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए समाज और देश का बहुत नुकसान करते हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है, इस देश की जनता को डिमांड करना चाहिए कि तुरंत इस पे कोई कानून बने, कोई ऑर्डर पास हो, ताकि इस देश में जो संपदा है उसको हम बचा सकें और राष्ट्रहित में लगा सकें। तो आपने सुना किस तरह से रेवड़ी कल्चर को लेकर देश में इस समय सियासत गरमाई हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सुनवाई अगले सोमवार को की जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए ये बहुत ज़रूरी है या फिर ये उनके लिए मजबूरी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही बीके बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व एडवोकेट हैं एमपी हाई कोर्ट से। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं मामले को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर मैं डीके बख्शी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? बख्शी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सर क्यों डाल दी आपने? बिल्कुल किया जी बख्शी जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। अब मेरा सवाल इसमें ये है कि क्या कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? क्योंकि सुझाव की बात यदि की जाती है, अगर हलफनामा वहां पर दायर किया गया है, तो कोर्ट की क्या भूमिका इस पर रहने वाली है? पहले मैं इस बारे में आपसे विस्तार से समझना चाहूंगा सर, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बख्शी जी चलिए, बख्शी जी तक संपर्क नहीं पहुंच पाया। मैं दिव्या गुप्ता जी के पास पहुंचूंगा। दिव्या जी आप तक आवाज पहुंच रही है मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैडम ये किस तरह की सियासत है रेवड़ी कल्चर को लेकर, जिस तरह की सियासत हो रही है? अब आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा विपक्षीय पार्टियों पर, हालांकि बगैर नाम लिए ये निशाना पीएम की तरफ से साधा गया था। अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, किस तरह का नुकसान यहाँ पर अर्थव्यवस्था को होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये कैसे समझा जाए कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिसे रेवड़ी कल्चर भी नाम दिया गया है, इसमें कौन सी फ्रीबीज है और कौन सी जन कल्याणकारी है? राजेश जी, एक्चुअली ये विषय बहुत ही चिंतनीय विषय है और बहुत अच्छा आपने विषय उठाया है, क्योंकि अब इस पर डिबेट होना और इस पर चिंता होना और इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक होता जा रहा था। देखिए, वैसे कोई अगर कहा जाए तो ये रेवड़ी कल्चर कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि एमजी रामचंद्रन और तमिलनाडु जी तमिलनाडु से सबसे पहले ये प्रथा वहां से आरंभ हुई थी। और ये धीरे धीरे पर्कुलेट करते करते फैलते फैलते ये कल्चर अब इतना व्याप्त हो चुका है कि अब इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ फ्रीबीज बांटे और एक शॉर्ट टर्म, जिसे कहना चाहिए शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप कुछ भी बोलते जाइए, जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं होता है, कहीं उसके पीछे कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, कहीं उसके पीछे कोई आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता है। बस आपने एक अनाउंसमेंट कर दी और कर दी। आपको लगता है कि आप ये सब अनाउंसमेंट करके हो सकता है कि शॉर्ट टर्म गेन या एक गाजर जरूर लटका देते होंगे जनता के सामने, लेकिन उससे आपका जो एक लॉन्ग टर्म जिसे कहना चाहिए फायदा नहीं हो पाता है, वो बहुत नुकसान हो जाता है। और वो सिर्फ नुकसान राष्ट्रीय नुकसान है, वो नुकसान इस बात का नहीं है कि आपकी जेब भर रही है नहीं, आपको वोट मिल रहे हैं या नहीं, आप सत्ता में काबिज हो रहे हैं या नहीं, लेकिन वो जो राष्ट्रीय नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो इस तरह के नेता यदि आके सिर्फ बार बार फ्रीबीज अगर देते जाएंगे कि आ जाए और मैं ये मुफ्त और वो मुफ्त और एक के साथ एक और मुफ्त, तो ये तो बहुत ही खराब कल्चर है। योजना जो लाभकारी योजना हो, योजना जो सरकारी योजना से आपको किसी को एक आधार कार्ड से लिंक होता है, किसी और चीज से लिंक होता है, उसके कारण यदि कोई इसका लाभ देता हो वो एक अलग विषय है। स्कॉलरशिप दी जाती है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप बार बार ये घोषित करें कि ये मुफ्त हो जाएगा वो मुफ्त हो जाएगा, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वादे तो मैनिफेस्टो में आप लोगों की तरफ से भी किए जाते हैं, तमाम ऐसे वादे रहे। योजना वो जन कल्याणकारी है, योजना जन कल्याणकारी होती है, लेकिन अनाउंसमेंट करना जिसके चलिए पीछे आपने तमाम बुराइयां दिव्या जी आपने गिना दी कि ठीक है आप रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं जी, तो फिर सवाल ये है कि देर किस बात की है? सरकार आपकी ये कानून बनाइए ना इस पर। नहीं देखिए, पहले तो नहीं, इससे क्यों बच रहा है? इस पर ना कोई हस्तक्षेप दिखाई दे। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, हलफनामा दायर कर दिया, कानून बनाइए ना इस पर। देखिए क्या होता है कि पहले किसी भी चीज के लिए अगर आपको एक देश का एक माहौल, एक देश का मूड, एक देश का कल्चर
इन सबको जानने की, उस बात के विषय पे चर्चा करने की, वो कम से कम आज आप और हम बैठ के चर्चा तो कर रहे हैं, जो हम कभी शायद अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ चर्चा करते थे कि हो सकता है कि रेवड़ी कल्चर जो होता जा रहा है ये कितना नुकसानदायक है, उसके बारे में आज आप और हम बैठ के चर्चा तो कर रहे हैं। तो जब तक चर्चा नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में माहौल नहीं बनेगा, तब तक उसका कानून लाने में फिर उसके बाद फिर आप लोग शुरू हो जाते हैं, मतलब सब लोग, पूरी जनता शुरू हो जाएगी कि माहौल बना नहीं और कानून ला दिया। तो कम से कम हम चर्चा तो करें इस बात की, उसके बारे में हम आपस में बैठ के प्रोज एंड कॉन्स तो डिस्कस करें, ये लोगों को समझाइश तो दें कि क्या दिक्कत हो रही है फ्रीबी कल्चर में, क्या नुकसान हो रहा है उस चीज का। जो एक मैंने आपसे बार बार कहा कि शॉर्ट टर्म चर्चा एक बार बैठकर होनी चाहिए, लेकिन जब आप ही के पार्टी के नेता हैं उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर हलफनामा दायर करते हैं, तो तब सवाल इसलिए क्योंकि देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर नहीं सकता, कोर्ट भी यही कहेगा कि कानून सरकार बनाएगी। तो जाहिर सी बात है, बात यहीं पर आएगी कि जब सरकार में है, आप पूर्ण बहुमत में है, तो सरकार में आकर आप कानून बनाइए। इससे किनारा राज्य सरकार, मतलब सरकार जो है केंद्र सरकार, वो क्यों कर रही है? चुनाव आयोग क्यों किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता जब इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं? देखिए, कुछ दायरे चुनाव आयोग के बाहर है। चुनाव आयोग का काम ये अनाउंस करना और कानून बनाना नहीं है, लेकिन माननीय कानून बनाना आपका तो काम है ना, सरकार का तो काम है ना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो क्लियर करा ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात को क्लियर करा ही है कि ये जो भी दिशा लेता चला जा रहा है ये बहुत गलत दिशा है। इस दिशा को कहीं ना कहीं इस पर एक ब्रेक तो लगना चाहिए। और हमने जिस तरह से इकोनॉमीज, अभी वर्ल्ड ओवर हमने इकोनॉमीज को देखा, जिस तरह से इकोनॉमीज एक बहुत खराब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि इन फ्रीबीज के कारण, मैं अभी सुनना चाहूंगी, आपके भी हम मेरे विपक्षी हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उनका जवाब अभी नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मैं देना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो सारा का सारा कल्चर, फ्रीबी कल्चर तैयार कर दिया है इस देश में, एक मैंने फिर कहा एक शॉर्ट टर्म गेन। चलिए दिव्या जी, मैं अब आपके पास लौट रहा हूं। खराब गेन है कि मैं बता नहीं सकती। ठीक है, लौटूं। रमाकांत पटेल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, जी रमाकांत जी, सीधा सीधा निशाना था रेवड़ी कल्चर को लेकर, और जिस तरह की घोषणाएं आप लोगों की तरफ से की जाती हैं, जो वादे आप लोगों की तरफ से चुनाव में किए गए, और दिल्ली मॉडल का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, इसको लेकर बड़ा निशाना साधा है बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पंजाब के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। पंजाब की अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ाई हुई है और अब आप लोगों की सरकार है, और वहां पर भी यदि ये कल्चर चलेगा तो सर इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान तो होगा ही, और देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि इनके लिए आम जनता को अब शिक्षा निःशुल्क मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। क्यों भाई? अगर इलाज की व्यवस्था देश के लोगों को निःशुल्क मिलती है तो इनको क्यों तकलीफ होती है? अगर लोगों को जो जरूरी चीज है, उनके रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीज है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अगर निःशुल्क मिलती है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? आप और आपके पूरे दर्शक जानते हैं, पूरा देश जानता, आम जनता के टैक्स के पैसे का अरबों खरबों रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपतियों को इन्होंने गिफ्ट के रूप में दे दिया। उनका कर्जा जो बैंकों से लिया गया था वो माफ कर दिया। इन्होंने आम जनता के हिस्से का पैसा अरबपतियों, खरबपतियों, मित्रों को देने का काम किया है। देश की चिंता नहीं होती है कि देश का नुकसान होगा। अगर जनता को देते हुए बिजली मुफ्त मिल जाए तो इनको बड़ी दिक्कत होती है। मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, ये पूरे का पूरे रसगुल्ला बांट रहे हैं अपने मित्रों को, तब इनको देश की चिंता नहीं होती है। दूसरी चीज, मैं दूसरी बात बता दूं, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बाद, महिलाओं की बसों की यात्रा मुफ्त देने के बाद में, पानी की व्यवस्था मुफ्त देने के बाद में, स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त देने के बाद में, देश का इकलौता राज्य दिल्ली। तो कह रहे हैं कि आप दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं, गुजरात में पहुंचकर भी जिक्र कर रहे हैं, स्कूल की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं। ठीक है, ये सवाल उठाया है कि आपके दिल्ली में ही कितने विधायक और सांसद हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कितने विधायक और सांसद के परिवार के लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं?
देखिए, ये सर्वे तो पहले भी कई न्यूज चैनल्स में जाकर के कर लिया है। आप लोग हर और बार कई दिल्ली विधायकों मॉडल के का बच्चे जिक्र करते हैं तो सरकारी ये स्कूल सवाल में भी पढ़ खड़ा रहे होता हैं। है कि ये भी तो बड़े-बड़े बताइए। उद्योगपतियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। तो उनका सवाल उठाना ठीक है, उनका काम है सवाल उठाना। उनको दिक्कत होती है जनता के टैक्स के पैसे से अगर आम जनता को सहूलियत मिलने लग जाए, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनको ये लगता है कि लोगों के टैक्स के पैसे को खाने का अधिकार इनके और इनके मित्रों के पास रह गया है। अगर वो आम जनता को उस पैसे से थोड़ी सी राहत मिल जाए तो बड़ा पेट में दर्द हो जाता है, पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, सरकार रेवड़ी कल्चर के विरोध में है, लेकिन आप लोगों को रेवड़ी कल्चर जो है वो प्रसाद समझ में आ रहा है। मैं नीलम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। क्यों सियासत है रेवड़ी कल्चर पर और इस पर रोक लगनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि अर्थव्यवस्था पर किस तरह से नुकसान हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा जो मुफ्त रेवड़ी उपहार बांटना ये गंभीर मुद्दा है, जबकि यह राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और जरूरतों पर खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखो रेवड़ी बांट रहे हैं, अगर आप अपने चंद प्रिय उद्योगपतियों के भी कर्जे माफ कर रहे हैं तो ये भी रेवड़ी बांटने की श्रेणी नहीं आता। आप अरबों खरबों का कर्जा जो बाबा रामदेव का, अंबानी का, अडानी का कर्जा माफ कर रहे हैं, ये किसको नहीं आता? ये तो जनता की जेब तक गाड़ी कमाई का पैसा है। आज जब 70 सालों में जो कानूनी संस्था है उन्हें आप चोरियों के दाम इनको दे रहे हैं, तो ये भी तो रेवड़ी मुझसे बांटना ही है ना। इस पर क्यों नहीं चर्चा की जाती? निश्चित रूप से रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। इस पर भी सवाल, इस पर ही बहस होना चाहिए कि आखिर उद्योगपतियों का किस बिना पे कर्ज माफ हो रहा है। आज किसान उसका कर्ज माफ नहीं हो पा रहा, उसके आप जाकर टैक्स पे जब्त कर लेते हैं, पैसे जब्त कर लेते हैं, वो आत्महत्या को उससे मजबूर हो जाता है। ये आपके बड़े बड़े उद्योगपति जो कहीं डिजर्व नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे अथाह पैसे वाले, उनके आप कर्ज माफ कर देते हैं, तो जो आपके चाहते हैं आपकी पार्टी को चंदा देते हैं। इस पर बहस होना चाहिए, व्यापक बहस होना चाहिए। ये भी रेवड़ी ये तो गुलाब जामुन बांटना है। आप पार्टी रेवड़ी बांट रही है तो गुलाब जामुन बांट रहे हैं, इस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? सरकार का यह भी तर्क है कि जो कि कांग्रेस शासित राज्य है वहां की अर्थव्यवस्था इसी वजह से गड़बड़ाई हुई है कि आप लोगों ने फ्री और मुफ्त की जिस तरह की योजनाएं चलाई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। अरबों खरबों का रुपया बाहर जा चुका है, उनको जो पैसा बैंक का लेके भाग गया उन्हें वापस नहीं ले पाए क्योंकि आपके चाहते उद्योगपति हो। यहाँ भी आप लगातार उनके कर्ज माफ करे जा रहे हैं, तो अब भी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र सोच रही, इस पर सवाल क्यों नहीं उठता? आप पार्टी कर रही वो भी गलत है, ये कर रहे हैं वो भी गलत है, सही नहीं है। चलिए नीलम, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मुफ्त अनाज, मुफ्त गरीब, मुफ्त मकान की बातें करते हैं, गरीब कल्याण के नाम पर योजना फिरते हैं। आम जनता का पैसा जनता जवाब रेवड़ी बांटने में सब्सिडी में बड़ा अंतर है। ठीक है सर, दिव्या जी, आम जन का पैसा है, जनता टैक्स भरती है, उसी से सरकार का खजाना भरता है, और जाहिर सी बात है अगर जनता के पैसे का लाभ जनता को मिलना चाहिए। अब ऐसे में सरकार इसे रेवड़ी बता रही है, विपक्ष का ये कहना है। और दूसरा ये आरोप गंभीर हो जाता है कि ठीक है लोगों से टैक्स लिया जा रहा है और अपने चंद मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बात केजरीवाल जी की तरफ से भी कही जा रही थी और रमाकांत पटेल जी ने भी यही बात करी और नीलम जी भी यही कहते हुए नजर आए कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आम जन को नुकसान हो उससे आपको कोई परहेज भी नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड, क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि एक वर्ड रमाकांत जी बार बार बोल रहे थे, पेट में दर्द क्यों होता है, पेट में दर्द क्यों होता है। तो सर पेट में बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता, दिल दुखता है। पेट में दर्द नहीं होता, दिल दुखता है। इससे दिल दुखता है कि साहब ये हार्ड अर्न मनी है, देश का हार्ड। सर मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने बहुत पेशेंस से सुना, आपको मैंने बहुत पेशेंस से सुना। ठीक है, अपनी बात रखिए, समय पर रखिए, क्योंकि मेहमान ज्यादा भी मुझे डीके बख्शी जी के पास भी जाना है। हाँ बिल्कुल, और उनसे भी पति के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात जल्दी ये है। हाँ राजेश जी, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस आपने जो बात कही थी मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगी कि अभी मान जी की तबीयत खराब हुई, पंजाब से दिल्ली आए तो अपोलो भर्ती हो गए। भाई आपके बड़े अच्छे अस्पताल हैं, एक से बढ़कर एक है, वहां पे क्यों नहीं भर्ती हो गए महान व्यक्ति? वहां पे तो व्यक्ति नहीं होते। प्रॉब्लम पता है क्या है, इनके पास 5 स्कूल है, 4 स्कूल है जिनको इन्होंने विदेशी फंडिंग से ठीक ठाक करवाया हुआ है, वो भी हमको मालूम है कि क्यों और कैसे। उसके बाद जो इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें गाय भैंस बंधी रहती है। मेरे पास
फोटोज है, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मेरे पास पूरी रिसर्च है। विषय पर बोल दीजिए, समय कम है प्लीज। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो पंजाब की सारी हालत हुई, वो पंजाब की हालत, मतलब आप बोल आए कि मुफ्त की आप बिजली देंगे, लेकिन पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास कि मुझे इतने करोड़ का लोन दे दीजिए, मुझे इतने करोड़ पैसे दे दीजिए। तो आप मैडम क्या आप ये मानती है, ठीक है, लेकिन पैसे गुजरात आपके पास थे नहीं। ठीक है, आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है और गुजरात के आम चुनाव आदमी में पार्टी फिर वही वहां पर हालत, पहुंच गई। इसी समय फिर पर वही हालत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है वहां पर गुजरात में, और रेवड़ी वाला जो मुद्दा है यहाँ पर अब उठकर निकलकर सामने आया, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां पर हो गई। बड़ी चुनौती साबित हो आम सकती आदमी पार्टी का नेशनल फुटप्रिंट है कितना? अब मुझे बताइए, नेशनल फुटप्रिंट है कितना उनका? 0.1% शेयरिंग है। अब नेशनल फुटप्रिंट की पार्टी जो झूठ खसूट सिर्फ सारा टाइम बोलती रहती है, जिसके पास कहीं कोई न सिर है न पैर है। आप पंजाब को अगर मान लेते हैं कि अपने सिर का ताज, तो सॉरी, आपके सिर का ताज नहीं है वो। वहाँ प्रॉब्लम कांग्रेस और अकाली की थी, जिसके कारण फायदा आपको मिल गया। लेकिन ये मान के चलिए कि आपने जिस राजनीति पर, जिस मिट्टी पर आप राजनीति कर रहे हैं, वो मिट्टी ही गलत है साहब, और ये परेशानी आपकी पैदा करी हुई है, जो बाकी सबका खामियाजा हम सब भुगतेंगे, क्योंकि ये फ्रीबी की राजनीति अरविंद केजरीवाल को बहुत महंगी पड़ने वाली है और देश को महंगी पड़ने वाली है। ये मैं आपको इससे पहले कभी पीएम ने जिक्र नहीं किया। अचानक जब गुजरात में चुनाव होते हैं और जब आप पार्टी की एंट्री होती है, तब आकर रेवड़ी कल्चर का जिक्र करना पड़ा बगैर नाम लिए। ये जिक्र इस बात को लेकर है कि जब हम श्रीलंका का क्राइसिस देखते हैं, जब हम वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना अब आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की राजनीति जो है ये हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक विजन और ठीक डायरेक्शन में जाने वाली राजनीति नहीं है। चलिए, अगर आपको राजनीति करनी हो तो अपनी योजना। बीके बख्शी जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? बख्शी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, हेलो बख्शी जी। बख्शी जी, हाँ सर आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज कनेक्ट नहीं हो रही है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहा हूँ जी। मेरा आपसे सवाल यह है बख्शी जी, मामला रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब जिस तरह से यह फैसला सुनाया जाएगा, हालांकि क्या आपको लगता है कि इसमें कोर्ट की क्या कुछ भूमिका रह सकती है? कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? क्या निर्णय कोर्ट का हो सकता है? हाँ, कोर्ट तो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि एक बात है कि जो पार्टी अपने पार्टी को यदि घोषणा करनी है तो उनको हमेशा पार्टी फंड से घोषणा करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई ये जो भी घोषणा करते हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते उनके लिए घोषणा करते हैं, जो टैक्स देते हैं उनके टैक्स के पैसे से सरकार घोषणा करती है, जो उनको अधिकार नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो रेवड़ी कल्चर से, इससे क्या हो रहा है कि देश में आलसीपन और निकम्मापन और ये जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। ठीक और है, ये लोग कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, कोर्ट ने ये भी कहा है सरकार कानून बनाए, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जो कमेटी कोर्ट की तरफ से बनवाई जाएगी, इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा? नहीं, इनमें कम से कम उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए कि जो कि कानून विज्ञ हैं, दूसरे संविधान विज्ञ हैं, और जो एक ये जनता के वास्तव में प्रतिनिधि हैं, कि और उनके ऐसे लोगों को जो पुराने जो लोग हो गए हैं उनको रखना चाहिए। और ये इनको मालूम होना चाहिए कि भाई एक बात है, राष्ट्र के धन को इस तरह से आप राजे महाराजे की तरह बांटना नहीं चाहिए कि हम आपसे बड़े खुश हैं कि आपने उठा करके इतना पैसा दे दिया। ये जो रेवड़ी कल्चर है, इससे क्या हो गया कि देश एकदम की प्रगति पर रोक लग गई, ब्रेक लग गई है। इसको ये देश की प्रगति के लिए बिल्कुल बाधक है रेवड़ी कल्चर, इसको तत्काल रोका जाना। लेकिन बीके बख्शी जी, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? क्या इसके तहत मुफ्त की सेवाएं जो अगर दी जाती हैं देश के आम लोगों को, तो क्या उसे रेवड़ी माना जाए मुफ्त की? ये बिल्कुल रेवड़ी की तरह है, क्योंकि एक बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 38 जो है वो क्या कहता है? नहीं, अनुच्छेद 38 में का अर्थ ये नहीं है कि आप मतलब इस तरह से अब ये पैसे बांटे, सरकारी धन का दुरुपयोग करें। सरकार के हित में, गरीबों के हित में काम करना तो ठीक है,
लेकिन इस तरह से उनको पूरा निकम्मापन बनाना, आलसीपन बनाना और उनको जो अयोग्य व्यक्ति को आगे जन बढ़ाना। कल्याणकारी योजनाएं तक तो ठीक है, लेकिन जो मुफ्त के वादे हाँ, किए जाते हैं और जो मुफ्त की सौगातें दी जाती हैं, इसको लेकर अब कोर्ट में सुनवाई होगी सोमवार को। आने वाली तारीख में जब सोमवार को सुनवाई होगी, जब फैसला आएगा, तब देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देश में इस समय रेवड़ी कल्चर को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इसको लेकर अब हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट पर, और आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये मामला जो है बहुत गर्माता जा रहा है। कोर्ट का भी ये कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगे हैं। सोमवार तक जो है इस पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।